पिक्चर चालू करो बे। अब आप ये देखिए कि भारत के लोग किस राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? 43% लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरविंद केजरीवाल को 19% लोग, ममता बनर्जी को 9%, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को 6% और 3% लोग नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। यानी अगर इन सारे मुख्यमंत्रियों को भी मिलाकर उनके सारे नंबर हम जोड़ लें तो योगी आदित्यनाथ इनकी तुलना में भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। और देश के लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा इस समय भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। तो लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। चल बस, तू लायक है क्या? सर मुझे आप ये भी कह सकते हैं कि सही मायनों में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार असल में उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्या करते हो चूतियापन का? Once more! Once more! Once more! क्या करते हो चूतियापन का? और इसमें जो बीजेपी के बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कोई भी योगी आदित्यनाथ के आसपास भी लोकप्रियता के मामले में नहीं है। आज अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 72 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को सिर्फ 8 सीटें ही उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं अगर आज लोकसभा का चुनाव हो। चल। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। I am sorry, बाबू। यानी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मोदी और योगी के इस डबल इंजन को टक्कर नहीं दे पाएगा और एनडीए को 2019 के मुकाबले 10 सीटें कम नहीं बल्कि ज्यादा मिल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीट मिली थी, लेकिन अब इस सर्वे में ये सीटें 10 सीटें और बढ़ गई हैं और ये स्कोर हो गया है 62 से 72। और ये स्थिति भी तब है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ इंडिया गठबंधन मिलकर बनाया है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर नहीं दे पाएगा। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए जो आपकी इच्छाएं हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। अब आप इसलिए माला चढ़ाइए कि कल से सूरज पश्चिम से निकलने लगे, तो वो नहीं होगा। ऐसा इस सर्वे में पता चलता है। 2019 की तरह दिल्ली में एनडीए को सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन का दिल्ली में इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। दिल्ली की सारी 7 सीटें एनडीए के पास जा रही है। इसके अलावा आज अगर चुनाव हुए तो राजस्थान में भी एनडीए यानी बीजेपी ही मान लीजिए राजस्थान में तो क्लीन स्वीप कर सकता है और वहां सभी 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का अनुमान है। और राजस्थान वो राज्य है जहां अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। तो रहने दो फिर। Are you comedy me? और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पिछली बार की तरह गुजरात में भी एनडीए को सभी 26 में से 26 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन का वहां इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। कर्नाटक में इस साल कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव जीत गई थी, लेकिन आज अगर कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एनडीए को राज्य की 28 में से 23 लोकसभा सीटों पर जीत मिल जाएगी और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो भारत के लोग मोदी को देखकर मोदी के चेहरे पर वोट डालते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे उनके लिए बड़ी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में नहीं होते। आनंद लीजिए। मेरा दिल ना तोड़ो, रूठ के न जाओ मेरी जान, आनंद लीजिए। पास मेरे आओ मेरी जान।
लिखना जानूंगा। आनंद लीजिए। वाह मोदी जी वाह वाह वाह।